आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, अभी यहाँ पे उपस्थित आप मैक्स एडवांस फिजियोथेरेपी में। क्या कुछ मुश्किलें थी, क्या कुछ बॉडी में पेन था जो उस दर्द को लेकर के यहाँ पे आपको निवारण आए थे? सर हमको जो है कमर जो है L3 L5 में दिक्कत था। हाँ। तो उसके बाद जैसे हमको 5-6 महीना से ऐसे साल भर से था। साल भर से था? तो पहले दिखा रहे थे, उसके बाद नहीं हो रहा था, दवाई खा रहे थे। ये सर से मतलब मिले ना, तो वही फेसबुक पर देखे आए, तो उसके बाद ऐसे आराम बहुत है। मिला हुआ कितना दिन हो गया इससे हाँ? इससे अभी 5-6 दिन हुआ है। 5-6 दिन हुआ। मेरा नाम श्रीनिवास हुआ। किस तरह का आपका समस्या था और कब यहाँ पे आए थे आप? तो समस्या हम इस उम्र में ऐसा समस्या हम पढ़ के बता नहीं सकते। हम बैंक में ड्यूटी करते हैं हाँ। और बैठने वाला काम होता है सीट पे, जिसकी वजह से मेरा कमर में जो है बहुत दर्द रहता था। और उसके पहले 14 तारीख को एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बुलेट नया लिए थे और मेरा पैर पे कोई और चला रहा था, गिरा दिया। इसके वजह से इसमें मतलब अभी भी मतलब 1 महीना से ऊपर हो गया, आगे थक गए सब जगह। डॉक्टर खाली एक्सरे MRI फलना करके थक रहा है, डेली दवाई सुई। अब परेशान हो गए, तब लास्ट में हम सहारा लिए मैक्स एडवांस जो है इस। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में। जैसा कि इस वक्त अभी मीडिया टीम पहुंच चुकी है मैक्स एडवांस फिजियोथेरेपी में। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रियांशु कुमार जी। ठीक है। कब से चल रहा है सर? सर हमारा पटना वाला क्लिनिक 6 महीने से चल रहा है। हाँ। लेकिन हमारा जो मैक्स एडवांस का जो टीम है, हमारा टोटल 3 क्लिनिक है। ठीक है, 2 नवादा में सेंटर हुआ, एक पटना में, जो कि 6 मंथ से चल रहा है। 6 मंथ से चल रहा है सर। सर ये बात जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जो चल रहा है आपका, क्या कुछ एक्सपीरियंस लेकर के शेयर करना चाहेंगे मैक्स एडवांस फिजियोथेरेपी को लेकर? देखिए, पटना में मेरा क्लिनिक ओपन किए हुए 6 महीना हो गया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, ये आपको बताते हैं। जैसे मॉडर्न टाइम में मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। वो फिजियोथेरेपी को उतना सीरियस नहीं ले पाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर ठीक होना है, बॉडी का बायोमैकेनिक्स को बिल्कुल करेक्ट करना है, तो आपको प्रॉपर फिजियो करवाना पड़ेगा। फिजियो ऐसा चीज़ है जो कमर दर्द, घुटना दर्द, एड़ी दर्द, कोई सा भी दर्द हो, उसको प्रॉपर जड़ से वो हटा देता है। बिल्कुल, है ना? सर ऐसे में बात करना चाह रहे हैं कि सर क्या दिक्कत है, एलोपैथिक से भी लोग दवा खा करके अपने आप को पूर्ण इलाज करा ले रहे हैं, अपने आप को ठीक रख रहे हैं, बॉडी पेन से रिलीफ पा रहे हैं, फिर फिजियोथेरेपी के आना और क्या मतलब है सर? देखिए, जो मेडिसिन होता है, एलोपैथी का बात की, होम्योपैथी मेडिसिन का बात की, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, वो एज ए पेन किलर काम करता है। अगर किसी को इंजरी हुआ है, किसी का बोन डिसलोकेट हुआ है, मसल स्टिफनेस है, स्पाज्म है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग मेडिसिन खाते हैं। तो मेडिसिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन क्या करता है कि जो रिसेप्टर मसल है, वहाँ का जो मसल है, उसको बिल्कुल सुन्न कर देता है। मतलब जैसे हम ये बोल सकते हैं, किसी तार को हम काटते हैं, ठीक है, तो वहाँ का लाइट टोटली कट ऑफ हो जाता है। मेडिसिन का सेम काम है। लेकिन एज ए फिजियोथेरेपी का ये रोल है कि जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल जड़ से हटा देता है ना? कोई भी बॉडी का बायोमैकेनिक्स इधर से उधर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम इधर से उधर हुआ, वो सारा फिजियोथेरेपी हाँ, वो फिजियोथेरेपी का रोल है। कोई भी पोस्ट सर्जरी का केस हुआ, कोई भी प्री सर्जरी का केस हुआ, कोई भी घुटना का दर्द हुआ, हम लोग बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सर्जरी से प्रॉपर बचा देते हैं। कमर का दर्द हुआ। सर ज्यादातर शिकायत देख रहे हैं सर, घुटनों का घिस जाना है, एक उम्र होता है और घुटनों का घिस जाना होता है, घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, इस कारण से फिजियोथेरेपी किस तरीके से क्या भूमिका निभाती है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस, आर्थराइटिस का केस बहुत ज्यादा कॉमन है, अभी के जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो घुटने का जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है, प्रॉपर घिस जाता है, तो वो जो स्पेस है बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, फीमर बोन, टिबिया और फिबुला का जो बीच में जंक्शन होता है नी के पास, लास्ट में बोन का एंडिंग में कार्टिलेज होता है, बिल्कुल घिस जाता है, जिसके कारण स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है।
तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मेरा ये रोल है। इसमें दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एक टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, वो सर्जरी का पार्ट हुआ, लेकिन हमको सर्जरी से बचाना है। हम लोग प्रॉपर अपना फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से धीरे धीरे वो स्पेस को इंक्रीज करते हैं और पेशेंट को सर्जरी से बचाते हैं। ये हमारा पार्ट है सर। सर पेशेंट को सर्जरी से बचाते हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम लोग समस्याओं को, अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है सर, किस तरीके का फिजियोथेरेपी में जो लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह की समस्या को लेकर के पहुंच रहे हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड में? देखिए सर, ज़्यादातर केस कमर दर्द का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कमर दर्द, उसके बाद गर्दन दर्द, उसके बाद घुटना वाला दर्द। ये तीनों दर्द को अगर साइड में रखें तो उसके बाद एड़ी में दर्द हो गया, कंधा जाम हो गया, ये सारी समस्या। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी कैसे देखती है सर? जो बच्चों के लिए होता है सर सेरेब्रल पाल्सी में, तो फिजियोथेरेपी कैसे देखती है सर? सेरेब्रल पाल्सी वाले केस में बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़। वो उन सारे बच्चों में मसल बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। स्पीच थेरेपी उन लोग में किया जाता है, क्योंकि वो अच्छे से बोल नहीं पाते। हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जिससे वो अच्छे से बोल पाए, उनका मसल्स स्ट्रांग हो, है ना। उसके बाद बॉडी का जो लोअर पार्ट है स्टिफ हो जाता है, उसको हम लोग लूज करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में ये होता है कि प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पाता है, ब्रेन का सेरेब्रम प्रॉपर तरीका से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण नीचे इम्पल्स नहीं जा पाता है। इम्पल्स नहीं जाने के कारण बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाता है। इसको हम इस तरीका से भी कह सकते हैं कि अगर कोई तार है, ठीक है, नीचे तक, ऊपर से नीचे तार जा रहा है, अगर ऊपर से लाइट हम काट दें, ऊपर से प्रॉपर उतना वोल्टेज में करंट नहीं आएगा, तो नीचे करंट उतना नहीं पहुंच पाएगा। सेम कंडीशन सेरेब्रल पाल्सी में है। तो हम लोग प्रॉपर मसल को रीएजुकेट करते हैं। सर ये स्लीप डिस्क क्या है सर? स्लीप डिस्क किस तरीके का क्या कुछ है फिजियोथेरेपी में? स्लीप डिस्क एक ये हो गया स्पाइन, ठीक है। हर एक पीस को बोलते हैं वर्टेब्रा, ठीक है। जो स्पाइन होता है, वर्टेब्रा होता है, वो ऐसे होता है। जब ये नॉर्मल पोजीशन से एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर जब एक दूसरे पर घिसक जाता है, उसको बोलते हैं स्लीप डिस्क, है ना। बिल्कुल सर। स्पोर्ट्स इंजरी में सर किस तरह से फिजियोथेरेपी अपने आप को कारगर मानती है? किस तरह से वहाँ तो सर प्लेयर जो है पेन किलर लेकर भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, फिर फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है वहाँ पे? फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पोर्ट्स इंजरी में फिजियोथेरेपी का। क्योंकि देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर है, सडन इंजरी हो गया, नी में इंजरी हो गया, एंकल में इंजरी हो गया, लेकिन उसको फिर भी वो स्पोर्ट्स खेलना है, तो उस टाइम एक टेक्निक आता है काइनेसियोलॉजी टेपिंग। उस टाइम हम लोग टेपिंग करके, मसल को रिलीज करके हम इतना सक्षम बना देते हैं कि प्लेयर उस टाइम तक क्रिकेट खेल सके। और स्पोर्ट्स इंजरी में इसलिए भी फिजियोथेरेपी जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लेयर को बहुत जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो फील्ड पे आ पाए। सर आईसीयू फिजियोथेरेपिस्ट में क्या कुछ रोल है सर? क्या भूमिका है आईसीयू फिजियोथेरेपिस्ट? आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या भूमिका है? आईसीयू में फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि पेशेंट टोटली बेड रिडन रहते हैं, बेड पे लेटे हुए रहते हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनका मसल प्रॉपर स्टिफ हो जाएगा, बिल्कुल मसल टाइट हो जाएगा, वो अपना मूवमेंट करना भूल जाएंगे। तो इसीलिए, बस इसी कारण है तो आईसीयू में फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो घर में बोलते हैं कि घुटनों में दर्द कर रहा है तो तेल मालिश लगा लो या कुछ भी अपना घरेलू उपचार कर लो? तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट क्या कुछ बताएंगे कि वो काम ठीक है, या घर में जो मालिश कर ले रहे हैं, दर्द को सह रहे हैं, नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है, तो क्या फिर बोलेंगे सर? देखिए, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में तेल मालिश करेंगे, लहसुन और तेल को दोनों को मिक्स करके फिर लगाएंगे बॉडी में, तो फिर मतलब दर्द चला जाएगा, सब फॉल्स है। सर फिजियो जो ठीक है, हम पूरा करने दीजिए। जैसे बात ये है कि जो तेल होता है, ये सब होता है, ये सब ब्लड सर्कुलेशन को बस बढ़ाने का तरीका है,
ठीक है। तो अगर घुटना में दर्द है, घुटना में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है, स्पेस कम हो गया है, तो उस केस में तेल कुछ काम नहीं करेगा। बस ब्लड सर्कुलेशन, मसल को रिलैक्सेशन के लिए तेल मालिश किया जाता है। इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या ऐसे भी पेशेंट हैं सर जो बहुत जगह घूम घाम करके हॉस्पिटल तमाम जगह पे घूम लिए फिर आपके पास पहुंचे हो? ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं। एट द एंड फिजियो के पास ही आना है, चाहे वो पोस्ट सर्जरी का मैक्सिमम केसेस, जैसे एसीएल इंजरी हो गया, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, जिसमें घुटना को चेंज कर दिया। एसीएल टीयर घुटना में ही होता है। उसके बाद पेशेंट एसीएल टीयर घुटना में ही होता है। उसके बाद रेंज उनका कम हो जाता है, इसलिए रेंज को बढ़ाने के लिए घुटना का टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है। सर मॉडर्न फिजियोथेरेपी में आज क्या कुछ अपडेटेड है? क्लासिकल देखिए, मॉडर्न फिजियोथेरेपी का बात किए तो हम ये भी आपको बताना चाहेंगे क्लासिकल फिजियोथेरेपी क्या होता है। जी। क्लासिकल फिजियोथेरेपी में टेंस हो गया, यूएस हो गया, नॉर्मल एक्सरसाइज, ये हो गया क्लासिकल फिजियोथेरेपी। बहुत सारे लोग आज प्रैक्टिस, बहुत से ऐसे फिजियोथेरेपी क्लिनिक हैं जो ये प्रैक्टिस, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सबका अपना अपना तरीका है, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मॉडर्न फिजियोथेरेपी का मतलब ये हो गया, एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। पेशेंट कितना जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सके। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है सर? इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी भी कराई जाती है? हाँ जी, हम आपको बताते हैं सारा कुछ। देखिए, पहले मॉडर्न फिजियोथेरेपी का हम क्लियर कर देते हैं। ओके। देखिए, मॉडर्न फिजियोथेरेपी में ये हुआ कि फिजियोथेरेपी को थोड़ा सा चार चांद लगाने के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हम लोग ड्राई नीडलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी का, ठीक है, इलेक्ट्रिक नीडल का यूज़ करते हैं, हिजामा का यूज़ करते हैं, कपिंग प्लस नीडलिंग का यूज़ करते हैं। मतलब ये सारा चीज़ बिल्कुल एडवांस चीज़ है जो अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। ड्राई नीडलिंग हो गया मसल को पंक्चर करने के लिए, ये सब का रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। जो कि हम इन सारे टेक्निक को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न फिजियोथेरेपी का पार्ट है। न्यू बॉर्न फिजियोथेरेपी, होली का बात करें तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। और अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे अच्छे पकवान को खाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ नहीं खेलें, अबीर के साथ खेलिए, है ना। गहरा रंग से नहीं खेलना है, बहुत ज़्यादा पानी का बर्बादी नहीं कीजिए। बस यही कहना चाहिए। चलिए।